एवरीवन। आज की ये वीडियो ना ही गार्डन से रिलेटेड है और ना ही क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि मेरा जो 15-20 दिनों की जो मेरी जर्नी रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर किसी को भी मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा होगा तो मैं समझूंगी कि मेरा ये वीडियो सफल हो गया। हस्बैंड के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक दिन वो ऑफिस से आए और बहुत थके हुए थे, हाई फीवर था उनको। तो मैं थोड़ा परेशान हुई उनको देख के, लेकिन हमने क्विक एक्शन लिया और उनको हमने टोटली आइसोलेट कर दिया। नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास गए और उनका टेस्ट हुआ और वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। मुझे बीइंग अ ह्यूमन मुझे उस समय बहुत तनाव हो रहा था, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी हैं और हम 4 लोगों की फैमिली है। एक अगर पॉजिटिव है तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि हम तीनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं। सारा उनका जितना भी बर्तन है, जितने उनके यूटिलिटी की जो चीज़ें हैं, मैंने उनके रूम में रख करके उनको टोटली आइसोलेट कर दिया। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो पूरी रात थी वो हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा टाइम था, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर मेरे बच्चे या मैं पॉजिटिव निकल जाऊं तो फिर हमारा ध्यान कौन रखे। फॉर्चुनेटली हम तीनों नेगेटिव पाए गए। उसके बाद जब मैं घर आई, फिर मैं अगला स्टेप हमने सोचना शुरू कर दिया कि अब कैसे इनको ठीक किया जाए, कैसे इनकी केयर की जाए ताकि ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें। और हमें अपना भी ख्याल रखना था, क्योंकि एक पॉजिटिव पेशेंट के साथ रहते हुए आप एक नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकते। थोड़ी टेंशन तो होती है, वैक्सीन भी नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसकी, तो परेशान होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है इसके लिए। मेरे हस्बैंड को सूखी खांसी नहीं थी, उन्हें कफ बन रहा था और 3 से 4 दिन उन्हें हाई फीवर था। उसके बाद भी फीवर दवा लेने के बाद कम हो जाता था, लेकिन फिर हाई फीवर हो जाता था। 4 दिन के बाद उनका फीवर धीरे धीरे स्टेबल होने लगा और दवाई लेना उन्होंने बंद कर दिया। जब मेरे हस्बैंड का टेस्ट हुआ था, जब हमने उनको आइसोलेट करके रखा हुआ था, तो तीसरे दिन डॉक्टर आए थे हमारे घर में और उन्होंने सब देखा और वो हमें बताया कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके पूरे रूटीन का ध्यान रखना है। चूँकि हमारी इम्यून सिस्टम हमारा बहुत लो हो जाता है, इसलिए हमें ऐसी चीज़ें लेनी है खाने में, ऐसी चीज़ें पेशेंट को देनी है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सके। और 2-4 चीज़ें उन्होंने हमें बताई। इसमें चूँकि दवाई कुछ भी नहीं होता, इसलिए डॉक्टर के कहने के हिसाब से हम उन्हें विटामिन सी की गोली और एक जिंकोविट एक दवा होती है जो हम उन्हें देते थे सुबह शाम। और ये जस्ट एक फूड सप्लीमेंट है, तो आप चाहें तो फूड में भी विटामिन सी की कंसिस्टेंसी को बढ़ा करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, विटामिन सी और जिंक। डॉक्टर ने हमें यही छोटी सी एडवाइस दी थी जो बहुत बेसिक है कोरोना के पेशेंट के लिए। उसके बाद वो चले गए। फिर मेरा टाइम आता है, मेरा सारा वर्क वहाँ से शुरू होता है। मैं सुबह उठती थी, उसके बाद अपने हस्बैंड क्या पूरे हमारे जो भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं सबको मैं काढ़ा बनाने से सुबह 5:30 से शुरू हो जाती थी। काढ़ा बना के देने के बाद आधे घंटे पे कुछ ना कुछ न्यूट्रिशियस जो भी मेरे पास अवेलेबल था या जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक पेशेंट के लिए, जब वो बहुत वीक फील करता है तो हम उसे आधे घंटे पे 1 घंटे पे देना शुरू किया मैंने। जब ये पेशेंट के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि अगर हमें कोई और डिजीज़ होता है तो हम पेशेंट के साथ टाइम गुजार सकते हैं, उनके साथ 100 तरह की चीज़ें
कर सकते हैं जिससे वो खुश रहें। लेकिन ये एक ऐसा डिज़ीज़ है जिसमें हम पेशेंट के पास जा नहीं सकते। ये बहुत मुश्किल भरा टाइम होता है। पेशेंट के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होता है और वो अपने फैमिली से के पास रह कर के भी उनके पास नहीं है। ये बहुत बड़ा एक मेंटल इसको क्या बोलूँ, एक तरह से पनिशमेंट मैं कह सकती हूँ कि एक पेशेंट के लिए है। लेकिन हमें उसके साथ कैसे डील करना है ये आना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2-3 दिनों की बात नहीं होती है। आपको 15-16 दिन आइसोलेशन में रहना ही पड़ता है। इसके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि पेशेंट चूँकि उसका वो बेड पे ज़्यादा टाइम गुजारता है, इसलिए उसको ऐसा डाइट दें जो बहुत ही लाइट हो, डाइजेस्ट करने में इजी हो। तो थोड़ी थोड़ी देर पे उन्हें खाने को दें और स्प्राउट्स को कच्चा ना दें। 2-4 चीज़ों का ध्यान दें, जैसे शाम के वक्त अगर आप स्प्राउट्स देते हैं तो उन्हें हल्का सा बॉयल कर लें, हल्की सी काली मिर्च और नमक के साथ दें। और इसी तरह की चीज़ें आपको लिक्विड फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें देनी हैं, जो अवेलेबल हो वो उनको खाने के लिए दें। थोड़ा उसको काली मिर्च और हल्का सा घी डाल करके उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना करके देना पड़ेगा पेशेंट को। और इसके साथ साथ हम भी अपना ख्याल उतनी ही शिद्दत से रखते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि हम तीनों को ठीक रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी हम साथ मिल करके पेशेंट का भी ख्याल रख सकते हैं। और कोशिश करें कि हर टाइम पेशेंट को बाहर से ही अपनी बातचीत में इंक्लूड करें। उसके साथ ऐसा माहौल बना के रखें ताकि उसको भी अंदर बैठे बैठे ये ना फील हो कि ये क्या हो रहा है, ऐसा फील ना हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद आप लोगों ने भी, अगर मैं नहीं बताती तो शायद आप लोगों को भी पता नहीं चलता कि मैं किन चीज़ों से गुज़र रही हूँ, क्योंकि मैंने इसी बीच 3 वीडियोस भी डाले और मैं बहुत नॉर्मल रही हूँ। मेरी बेटी का बर्थडे था, वो भी हमने सेलिब्रेट किया। मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि चलो चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, एक नॉर्मल माहौल, हम कोशिश करते थे कि हर टाइम एक नॉर्मल माहौल बना रहे। सारा कुछ हम बहुत अच्छे वे में खुशी खुशी सब कुछ करते रहे और अभी सब ठीक हो गया है, सब बढ़िया है। लेकिन मैं उन सारे लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ना घबराएं और हिम्मत के साथ रहें। आगे क्या करना है इस पे एक छोटा सा इसका वो बना लें, एक रूटीन बना लें, जिससे कि आप 2-3 दिन बेशक आप थोड़ा अपसेट रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप रूटीन में आते हैं चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे मैं और मेरे बच्चों ने एक दिन बैठ के पेपर पेन लेके हमने एक रूटीन बनाया और उसमें सुबह से रात तक हमें क्या लेना है और मेरे हस्बैंड को हम क्या उनके लिए देंगे, हर टाइम टेबल हमने उसका बनाया। और आपको बताती हूँ कि सुबह से रात तक हमारा रूटीन क्या होता था। मॉर्निंग उठ के सबसे पहले मैं काढ़ा बनाती थी, जो गिलोय, नींबू, लेमन ग्रास, तुलसी, ये 4 चीज़ें डाल करके और थोड़ा सा गुड़ डाल के मैं वो काढ़ा बनाया करती थी। ये मैं पहले भी बनाया करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो मैं प्रॉपर उनको नहीं दे पाती थी। लेकिन आप यकीन माने ये काढ़ा सबसे बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। शायद इसी की वजह से हम तीनों नेगेटिव थे। मुझे इस पे पूरा विश्वास है, यकीन है, इसलिए आपसे भी शेयर कर रही हूँ कि आप इसको अपने लाइफ में ज़रूर करें। तो उसके बाद काढ़ा बनाने के बाद हम नॉर्मल चाय पीते थे। चाय पीने के बाद थोड़े भिगोए हुए बादाम और डेट्स, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी आपका जो ब्लड है ये बहुत जल्दी इससे बढ़ता है। डेट्स को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। इन चीज़ों के बाद हम ब्रेकफास्ट करते थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट में आप कोई भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे पोहा,
दलिया, हल्की चीज़ें, ये सब ले सकते हैं। और जो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती थी वही हम भी खाते थे, और वैसे ही रूटीन हम अपने साथ भी फॉलो करते थे। उसके बाद फिर हम काढ़ा पीते थे एक बार, फिर लंच टाइम, इसके बीच में फ्रूट्स काट के देना, और कुछ लिक्विड जैसे नारियल पानी को आप अपने डेली के रूटीन में ज़रूर शामिल करें। बहुत पोटेशियम होता है और आप बहुत जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है आपको। उसके बाद हमारा 1-1:30 बजे के करीब हम लंच करते थे। लंच के बाद हल्का सा 4 बजे के करीब स्प्राउट्स लेते थे। स्प्राउट्स को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें और हाफ बॉयल करके दें। उसके बाद शाम की चाय पीना। रात का डिनर हम बहुत जल्दी कर लेते थे, और डिनर भी बहुत हल्का होता था, नॉर्मल रोटी सब्जी कुछ ऐसा ही, जो भी आप खाना चाहें उसको बिना मसालों का रखें। और रात में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हम करते थे, जो हल्दी और दूध, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर शामिल करें अपने डाइट में। और इसके बाद बस यही सारे रूटीन हम फॉलो करते थे। और जो पेशेंट हैं उनके लिए डॉक्टर ने एक बीटाडीन का लिक्विड वाला एक दवा दी थी हमें, और उससे गरारे करने थे 3 टाइम, और स्टीम लेना था वो भी 3 टाइम। स्टीम लेने में आप गर्म पानी में विक्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको सूखी खांसी है, कफ है, तो इन सब चीज़ों में गले के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको ज़रूर फॉलो करें और मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। ये आपके रूटीन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल लीनेंसी नहीं करनी है, इन सारे चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करें सारे लोग। तो हमें किसी के भी बारे में पता चले कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो प्लीज़ मेंटली उसे सपोर्ट करें। हमें फिजिकली उससे दूर रहना है, लेकिन मेंटली हमें ऐसा फील नहीं कराना है कि ये कोई हवा है या कुछ इस तरह का, बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव जो भी होते हैं वो मेंटली कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप। इसी टाइम पता चलता है कि कौन आपके कितना करीब है और कौन आपको मेंटली सपोर्ट कर सकता है। और मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी मेरे लव्ड वंस हैं उन्होंने रोज़ मुझे कॉल किया बिना एक दिन मिस किए हुए, और हर तरह से मुझे सपोर्ट किया। उन लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इस वक्त उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा है। और इस सिलसिले में मैं 1-2 इंसिडेंट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे घर में सैनिटाइज करने के लिए आए थे 2 लोग बाहर से, और वो भी बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे से हमारे साथ ट्रीट भी किया। और एक और MCD से हमारे यहाँ कूड़ा उठाने के लिए एक लड़का, मैं उनका नाम नहीं जानती, वो आते थे। और मैं आप लोगों को भी पता है कि मेरे यहाँ से ज़्यादा कूड़ा जनरेट नहीं होता है, मैं वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल घर में ही करती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप रोज़ मत आया करो, क्योंकि ज़्यादा कूड़ा निकलता नहीं है। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि एक कोरोना पेशेंट के घर से रोज़ दिन आके कूड़ा ले जाना, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। लेकिन उनका जेस्चर देख के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि ये हमारी ड्यूटी है मैडम, आप फ़िक्र मत करो, मैं रोज़ आऊँगा, और कम हो या ज़्यादा हो ये मेरी ड्यूटी है। और जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ, मतलब जिस तरह से उन्होंने बात की, मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का हमेशा रिस्पेक्ट करें। कृपया आप लोग इसको लाइटली बिल्कुल ना लें, क्योंकि हम शायद अफोर्ड कर सकें इसको, लेकिन दूसरे शायद ना कर पाएँ। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, और प्लीज़ काइंड, कंपैशनेट और पॉजिटिव रहें। टेक केयर।